हरा गमछी पर बयान देते हैं कि हरा गमछी रखोगे तो क्रिमिनल टाइप के आदमी है, काउंटर होगा, हरा गमछी पर टारगेट होगा। तो हरा गमछी पे हमारा राष्ट्रीय जो झंडा है वो भी हरा है, ऐसा थोड़ा है कि सफेद है। होटल को जो अथॉरिटी मिला है, परमिशन मिला है, उनकी अपनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनके अपने गार्ड होना चाहिए, या तो उनके गार्ड मिले भगत है। कोई भी आदमी एंट्री गेट से कैसे घुस सकता है? वो होटल मालिक क्या कर रहा था, जो रिसेप्शन पे मैनेजर था वो क्या कर रहा था? नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ प्रिया मेहता। आपको बता दो, बिहार में महिलाएं सुरक्षित है, इसके नारे कई देखे होंगे आपने, लेकिन आपको बता दो जिस तरीके से दानापुर में एक घटना को अंजाम दिया गया, शराब में धुत लड़का होटल के अंदर घुसता है और घुसकर जिस तरीके से एक पिता अपनी पुत्री को पटना एग्जाम दिलवाने के लिए लाया था, वो पुत्री के साथ जितनी बड़ी घटना हुई उसका अंजाम अभी तक नहीं मिला है। सम्राट चौधरी बोलते हैं अपराधियों को पकड़ेंगे, 48 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ा जाएगा। अब हम तमाम लोगों से बातचीत करने पहुंचे हैं पटना के जंक्शन में, क्या लोगों का इस पर रिएक्शन है, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन महिलाओं के साथ घटनाएं होती हैं। लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से हैं भैया आप? हम बिहार बांका डिस्ट्रिक्ट से हैं। बांका डिस्ट्रिक्ट से। एक घटना आई थी दानापुर में, एक लड़की अपने पिता के साथ एग्जाम देने आई थी। एक लड़की अपने पिता के साथ सेफ नहीं है, फिर कैसे एक लड़की अदर लोगों के साथ सेफ रहेगी? कहीं भी बाहर जाएगी तो क्या वो सेफ रहेगी लड़की? नहीं, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। वीडियो देखा वो लड़की के साथ जो घटना हुई? नहीं, वो वीडियो तो मेरे पास नहीं आया, मैंने नहीं देखा है। एक पिता अपने पुत्री को पटना एग्जाम दिलवाने लाए थे, उसके साथ घटना ये हुई कि एक अजनबी रात में नशा में घुसकर अपने पिता के सामने उस लड़की को हाथ पकड़ के होटल से खींच कर ले जाता है। जब एक लड़की अपने पिता के साथ सुरक्षित नहीं है तो फिर लड़कियां आगे कैसे चलेंगी? इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिसने ये किया उसके ऊपर कार्रवाई किया जा सकती है। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं 48 घंटे में अपराधियों को पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर जांच बैठेगी। नहीं, सीएम साहब जो हमारे बोल रहे हैं वो तो करेंगे ही, कार्रवाई करेंगे, प्रशासन को बोलेंगे, लोकल जो अपना जहाँ थाना है, नजदीकी थाना, वहाँ से कार्रवाई की जाएगी। महिलाएं बेटियां सुरक्षित है बिहार? पहले से तो सुरक्षित है। आपने एक घटना देखी होगी दानापुर में, एक लड़की अपने पिता के साथ एग्जाम देने आई थी, रात में नशा में एक लड़का लड़की के हाथ को पकड़ के खींचता है, कैसे देख रहे हैं इसको? टोटल फेलियर गवर्नमेंट का होता है, क्योंकि इससे पहले नीट कांड हुआ है, आपको पता है, राइट। जब नीट कांड से संज्ञान लेना चाहिए गवर्नमेंट को, बट वो संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, तो टोटल फेलियर गवर्नमेंट का है। जहाँ एक बेटी अपने पेरेंट्स के साथ, बाप के साथ सुरक्षित नहीं तो रोड पे कैसे सुरक्षित रहेगा? नीतीश कुमार बड़े बड़े मंचों से कहते हैं बिहार में महिलाएं, बिहार में बेटियां सड़कों पर रातों में चलती हैं। जब एक पिता के साथ वो लड़की सुरक्षित नहीं है, फिर कैसे वो देखिए, बोलना अलग बात है, बट ग्राउंड लेवल पे क्या होता है आपको पता ही है। ग्राउंड लेवल पे स्थिति बिल्कुल सही नहीं है। और जो हमारे न्यू मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उनको तो संज्ञान लेना चाहिए, बट कहीं कुछ नहीं होता है। जो नीट कांड हुआ था उसका आपको पता है, जो आरोपी पाया गया था उसका, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले लीजिए, विसरा रिपोर्ट ले लीजिए, सारा का सारा गायब हो चुका है, सारा दबा दिया गया है। तो सब कुछ नहीं है, सर गवर्नमेंट की लापरवाही है। तो इसलिए अपनी बेटी, अपना जो भी चीजें आपको खुद से टैकल करना है, गवर्नमेंट के भरोसे आपको नहीं रहना है। बताइए, वो लड़की पॉलिटेक्निक्स का एग्जाम देने पटना आई थी, पिता के साथ आई थी, कोई लड़के के साथ नहीं आई थी, किसी अजनबी के साथ नहीं आई थी, अकेले भी नहीं आई थी, अपने पिता के साथ आई थी। जो लड़की अपने पिता के साथ सेफ नहीं है, वो लड़की कहीं और अगर बाहर जाती है तो कैसे सेफ रहेगी? डेफिनेटली ये गवर्नमेंट को लेना चाहिए ना संज्ञान, गवर्नमेंट को लेना चाहिए। जो पटना पुलिस प्रशासन है, जो यहाँ का डीजीपी है, उनको संज्ञान लेना चाहिए। इतना होना चाहिए, जैसे अभी महानगर की बात करें, डिफरेंट महानगर में सारे लोग रोड पे घूमते हैं, तो यहाँ पे भी होना चाहिए कि रोड पे घूम सके। बिहार में शराब कहा जाता है बंद है, तो क्या ये धरातल पे ही बंद है या फिर जमीनी स्तर पे है बंद? आपको लगता है? लोग तो जिस तरीके से पीते घूम रहे हैं, ये सिर्फ है पैसा उगाही का एक तरीका है। आम आदमी के लिए बंद है, बाकी आप बड़े बड़े लीडर के पास चले जाओ, हर जगह सिर्फ शराब ही शराब मिलेगा आपको। वो सिर्फ दिखावे के लिए बंद है, बाकी वो है। चलिए, और भी लोग हैं। बिहार में एक घटना को अंजाम दिया गया, एक बेटी अपने पिता के साथ एग्जाम देने आई थी। जब एक बेटी अपने पिता के साथ सेफ नहीं है,
सम्राट चौधरी हो, नीतीश कुमार हो, बोलते हैं लड़कियां सुरक्षित है, रात के 11 बजे भी चलती हैं। फिर उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, सम्राट चौधरी ने अब तक कुछ नहीं बोला है। देखिए, यहाँ MP विधायक बेटी का ऐसा होता तो कहिए जो छेड़खानी किया तो कहिए काउंटर हो जाता, लेकिन नॉर्मल आदमी को, बच्ची को छेड़खानी हो रहा है या रेप हो रहा है या मर्डर हो रहा है आम आदमी को, तो कहाँ सुरक्षित है। यही नेता विधायक के बेटी को होता ना भाई अब मर्डर, तुरंत एक्शन लिए जाए। तुरंत 100 में 100% एक्शन होता, लेकिन नॉर्मल आदमी का बच्चियां सुरक्षित बिहार में नहीं है। आज देखा दिल्ली आज दिन मर्डर हो रहा है, आज दिन हो रहा है बिहार में, तो सम्राट चौधरी जी के कहाँ लॉ ऑर्डर ठीक है। इनका सिर्फ क्या है, हरा गमछी पर बयान देते हैं कि हरा गमछी रखोगे तो क्रिमिनल टाइप के आदमी है, काउंटर होगा, हरा गमछी पर टारगेट होगा। तो हरा गमछी पेड़ है, हमारा राष्ट्रीय जो झंडा है वो भी हरा है, ऐसा थोड़ी है कि सफेद है। सफेद है, आपका गौरिया वस्त्र है, हरा है, तो हरा पेड़ पे रोक ले। हरा पेड़ पौधा भी है, हरा महिला का साड़ी जो है जो हरे आता है तो उसी पर बंद कर दो। सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कहा हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हर एक गमछे वाले को अगर हम कह दे स्कैन करने के लिए तो अपराधी पकड़ा जाएगा। अरे यार, अपराधी है कौन? अपराधी बड़े बड़े लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं ना, वो भी अपराधी हैं। अरे पासवान को पहले टारगेट किया गया, फरवरी में सम्राट चौधरी जब गृह मंत्री थे तो पासवान जी को घर तोड़ दिया गया। अब किस लिए तोड़ दिया गया कि जो भी चिराग पासवान जी को कैडर वोट है वो चिराग एनडीए में ही। अरे इंडिया में रह के तो चिराग के ही चले, इतना वोट मिला है इंडिया को, तो इंडिया नहीं आता बिहार में, सुखड़ा साफ हो जाता। चिराग पासवान जी को देन है ना कि इंडिया भारी बहुमत से आया बिहार में, तो नहीं आता बिहार में। कैसे देख रहे हैं पटना के दानापुर में हिडन विला एक होटल में एक पुत्री एग्जाम देने आई थी अपने पिता के साथ। रात में एक धुत में नशा में एक लड़का आता है और लड़की को घसीटने की कोशिश करता है, उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। बिहार के मुख्यमंत्री बड़े दावे के साथ कहते हैं बेटियां रास्तों में 11 बजे भी चलती हैं, फिर एक पिता के साथ बच्ची सुरक्षित नहीं है तो कैसे आम लड़की चलेगी? देखिए मैडम, सुरक्षा की जहाँ तक बात है, कुछ अपना भी सुरक्षा करना पड़ेगा। पुलिस हर आदमी के पास नहीं बैठाया जा सकता है ना। होटल में आप सोचिए, उस होटल में वो लड़की, इसमें सबसे बड़ी चीज है जो होटल को जो अथॉरिटी मिला है, परमिशन मिला है, उनकी अपनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनके अपने गार्ड होना चाहिए, या तो उनके गार्ड मिले भगत है। कोई भी आदमी एंट्री गेट से कैसे घुस सकता है? वो होटल मालिक क्या कर रहा था, जो रिसेप्शन पे मैनेजर था वो क्या कर रहा था? अगर इसमें मिलना चाहिए तो मैनेजर को मिलना चाहिए, ये जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ इंसान है। कहा जाता है कि बिहार में शराब बंद है, फिर लोग शराब पी कहाँ से रहे हैं? देखिए, शराब बंद है, समझ गए ना। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे खासे मुनाफे कर रहे हैं, जो गरीब थे आज रईस हो गए हो दारू बेचकर। और दारू कहाँ से आता है? कहीं न कहीं तो आ रहा है, गाड़ी से आ रहा है, ट्रक से आ रहा है, ट्रक के नीचे गोदाम बना के आ रहा है। तो आपने सुना साफ तौर पे तमाम जनता, पटना जंक्शन के लोग जो आते जाते यहाँ पे, उन्होंने कहा जिस तरीके से हिडन बेला में इतनी बड़ी घटना हुई, उसको सम्राट चौधरी को बड़े एक्शन लेने चाहिए थे इस पर, क्योंकि एक पिता के साथ एक बच्ची जब सेफ नहीं है तो फिर कैसे चलेगी। शराब को लेकर भी तमाम लोगों ने कहा कि शराब बिहार में बंद है, लेकिन कई जगहों पर मिल रहा है। बहरहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोचते हैं, कमेंट कर बताएं। तमाम खबरों के लिए बने रहें टॉक टीवी के साथ।